हेलो बच्चों। आज हम वापस से क्लास 10th के सेकेंड लेक्चर पे आ गए हैं। आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहले मैं इसको की पॉइंट से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको इसे डिटेल में समझाऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना है। अच्छा, फिनोमेना किसकी है? ये ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात हो रही है, मतलब ये फिनोमेना भी लाइट से एसोसिएटेड होगी। तो देखते हैं ये क्या कहता है कि लाइट रेज बाउंस ऑफ ए सरफेस एंड रिटर्न इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर दे केम। मेरे कहने का सेंस ये है कि जब लाइट रे किसी सरफेस पर आके स्ट्राइक करती है, आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, लेट से कि ये एक तरीके का सरफेस है, ठीक है। जैसे ही लाइट रे आकर यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करेगी, तो लाइट जिस मीडियम से आती है, लेट दिस मीडियम बी फर्स्ट, तो लाइट जिस मीडियम से आती है वो इस सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। और लाइट की इसी लौटने की जो फिनोमेना होती है ना, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं और उसको हम बहुत अभी कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइट से रिलेटेड कौन कौन से लॉज होते हैं जो हमारे रियल लाइफ में वैलिड भी होते हैं और हमें उसे जानना जरूरी भी है। तो देख लेते हैं इसको। देखिए, हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन का जो लॉज है, हम उसको देखने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन के जनरली दो लॉज होते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं कि जैसे आप यहाँ डायग्राम समझो, ये जो लाइन होती है, जो इस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस सरफेस पर, उससे हम कहते हैं नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कहते हैं। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ एक एंगल बनाता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यही नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ एक और एंगल बनाता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको इन टर्म्स के बारे में बेसिक आइडिया है और अगर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो इससे एसोसिएटेड रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब आपको जो ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये जितना होगा ये वाला एंगल भी इतना ही होगा। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स वी कैन से दैट कि जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है वो ये कहता है कि एंगल आई इसके बराबर होता है एंगल आर के। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। तो सेकेंड लॉ के बारे में बहुत सिंपल सी और बेसिक जानकारी है कि लेट से, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि इस परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो अगर ये वाली लाइन इंसिडेंट रे है, ये लाइन रिफ्लेक्टेड रे है, तो आप इस डायग्राम में बहुत ही ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों पहले तो एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। तो मैं पहले ये कह सकता हूँ कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो तीनों एक ही पॉइंट पर है। और साथ में आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये एक ही प्लेन पे भी तो है। मतलब जो तीनों लाइनें होती हैं वो अपने सरफेस पर एक ही प्लेन पे होती हैं और एक ही पॉइंट पे भी होती है। तो सेकेंड लॉ हम ये कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे होगा, कॉमा जो नॉर्मल होगा एंड जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, वो ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। वो सभी एक ही प्लेन पे होते हैं एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इट मीन्स दैट कि जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की हम बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर वो जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या है? एक ही प्लेन पर मौजूद है। ठीक। अच्छा, अभी कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि इस एक प्लेन पे होने का क्या मीनिंग है। तो आप ये समझो कि लाइट रे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट भी तो हो रही है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि लाइट रे आके यहाँ पे इंसिडेंट हुई और लाइट रे का रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है। तो अगर ऐसा होता तो ये एक अलग प्लेन हो जाता, ये एक अलग प्लेन हो जाता, जो कि सेकेंड लॉ को वैलिड कभी नहीं करता। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड ओवरऑल रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। पहले लॉज को हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और जो सेकेंड लॉ होता है उसमें जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कॉन्सेप्ट को और बूस्टअप करने वाले हैं, कुछ अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। और जब न्यूमेरिकल्स का टाइम आएगा तो हम बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स और अच्छे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बूस्टअप होगा। सो थैंक यू फॉर द वीडियो।